हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के टॉप जो जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूला है जिससे आपका सवाल बनता है उसका ये पार्ट 2 है। तो मेंसुरेशन में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं फार्मूला का और ये पार्ट 2 है, उसको देखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बेलन में सेंटर हो गया, यहां से यहां तक त्रिज्या होता है और इधर भी त्रिज्या, पूरा हो गया तो व्यास। तो अभी जब व्यास दिया रहता है तो उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। इसमें ये होता है हाइट हो जाता है, हाइट हो जाता है। इसमें भी वही आर और इसमें भी आर। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसी को हम लोग CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको हम लोग TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ध्यान देना है कि वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है इसकी बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी एल और यहां आर और यहां एच हो गया। तो यहां पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होता है एल, और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात आता है तो पाई आर एल होगा, और कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात आएगा शंकु का तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल होगा। गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो गोला का वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भी 4 पाई आर स्क्वायर। यानी गोला में दोनों सेम है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गोला है, स्फीयर है, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां से खेल कुछ अलग है। अब अर्धगोला की बात करें, जब गोला को तोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा अर्धगोला। तो अर्धगोला में चलेंगे तो दो चीज पढ़ेंगे इसमें, एक सॉलिड में होता है और एक हॉलो होता है। यानी एक भरा हुआ गोला मिलेगा, है ना, अर्धगोला, और एक होगा खाली वाला होगा, खाली वाला। तो सॉलिड में जब बात करेगा तो देखिए गोला था, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पूछा आपसे अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन कहा था, अर्ध कह दिया आधा, तो 2 से काट दीजिए तो क्या बच गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का आयतन दोनों में, सॉलिड में भी यानी भरा हुआ रहेगा उसमें भी, और खाली वाला में भी, दोनों में 2/3 पाई आर क्यूब होगा। लेकिन बात आया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है क्या, अर्धगोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आएगा, ये जो गोल कर रहे हैं, अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की जब बात आएगा तब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में है, यानी भरा हुआ है, समझिए उसके अंदर में सॉलिड में रहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और हॉलो खाली वाला में रहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। खाली है ना, कम रहेगा उससे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सॉलिड वाला में, भरा हुआ वाला में
है ना, ठोस कह सकते हैं, ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², और खाली वाला खोखला जो कह सकते हैं, खोखला अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², इसमें 3 इसमें 2। तो यहाँ पे इंसुलेशन वाला खत्म हुआ। आगे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे प्रश्न है। ज्यामिति का पिता किसको कहा जाता है? ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है, यूक्लिड को। 1/0 क्या होता है? तो ये अनडिफाइंड होता है। जैसे सवाल बनाते बनाते जाइएगा, कहीं भी 5/0 मिल गया तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ऊपर 1 नीचे 0, नीचे जब 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ऊपर 0 रहेगा तो आंसर 0 होगा। 0/1 0, ये बेसिक चीज था। रोमन नंबर कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट दे दिए हैं, पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन रिवीजन हो जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। 4000 का रोमन नंबर क्या होगा? अब इसको देखते हैं। नीचे से देखिए, 1 का रोमन नंबर तो 1 आई होता है, फर्स्ट कह सकते हैं। 10 का एक्स होता है, 40 का एक्सएल होता है, 50 का एल होता है। देखिए, जब 50 का एल होता है तो एल के पहले, अगर हम पहले का मतलब होता है घटाना, अब बाद का मतलब होता है जोड़ना, तो पहले एक्स लिख दिए, इसका मतलब 50 में से 10 घट गया तो ये 40 का हो गया। तो आपको 60 का अगर लिखना होगा तो क्या होगा? एल का मतलब 50 हो गया, इसके बाद में रख दीजिए 10, तो 50 और 10 60 हो गया। 70 लिखना होगा तो 50, एल 50 और 20 70, इस तरह से एल हो गया 50 का। सी किसका है? सेंचुरी, ऐसे भी सी मतलब सेंचुरी कहते हैं, 100 का हो गया। और 500 का डी और 1000 का एम होता है। 1000 का एम, 500 का डी। अब आया 40,000 और 60,000 की बात है। तो 40,000 और 60,000 की बात है, उसको देखते हैं। तो क्या होता है? 60,000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 गुने 1000, 60 का क्या होगा? तो LX होगा। और इस पर अगर हम वो लाइन खींच देते हैं तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 1000 गुना बढ़ गया तो क्या हो गया? लाइन खींचने से 60,000 हो गया। 30,000 का खींच लिखना होगा तो क्या होगा? 30 का हो गया 30, इस पे लाइन खींच दिए तो किसका हो गया? 30,000 का हो गया। 50,000 का क्या होगा? एल पे लाइन खींच दीजिए, एल 50 का है, लाइन खींच दीजिएगा तो 1000 गुना इसका वैल्यू बढ़ गया तो ये हो जाएगा 50,000। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हुआ है। 40,000 का देख लिए, एक सेल के ऊपर लाइन खींच दिए हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पर।